प्रत्येक व्यक्ति और जो भी वो अमुक हैं तथाकथित, उनसे आई रिक्वेस्ट कि हम बीच में कथा छोड़कर भागे ये बोलना बंद कर दें। हमारी कथा 7 दिन तक की ही थी। दूसरी बात, हमने 2 दिन का दिव्य दरबार लगाया, तब वो क्यों नहीं आए? दूसरी बात, हम दंगा या हमारी भाषा बहुत सीमित और सुरक्षित है, पर हम शस्त्र शास्त्र दोनों जानते हैं, क्योंकि हम सनातनी हैं और हमारे सनातन में शस्त्र शास्त्र दोनों की मर्यादा ठीक से आती है। 2 दिन का दरबार लगा, आप आए नहीं, आपने कोई हमारे पास जानकारी नहीं भेजी, आने के बाद आपने भेजा। दूसरी बात, हमारे बागेश्वर बालाजी के दरबार में न बुलावा है, न दावा है, न दक्षिणा है, फिर बवाल क्यों? हम अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के सपोर्ट में हैं, क्योंकि वो कम से कम जो तांत्रिक दुनिया ओझा हैं उनको सबक तो सिखा रहे हैं। हम भी यही काम कर रहे हैं। रायपुर में 20 और 21 तारीख को पुनः दरबार है, किराया हम देंगे, आपकी चुनौती हमें स्वीकार है। वेलकम टू यू नाथ रायपुर। पहली बात तो ये प्रत्येक मीडिया वाले और प्रत्येक व्यक्ति और जो भी वो अमुक हैं तथाकथित, उनसे आई रिक्वेस्ट कि हम बीच में कथा छोड़कर भागे ये बोलना बंद कर दें। हमारी कथा 7 दिन तक की ही थी, उसका स्क्रीनशॉट 3 तारीख का न्यूज पर बागेश्वर धाम ऑफिशियल पेज पर 3 जनवरी को पहले से ही डेट घोषित कर दी थी कि हम केवल 7 दिन की कथा करेंगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव का जन्मोत्सव था और आगामी सभी कथाएं 7-7 दिन की 2-2 दिन घटाई गई, क्योंकि फरवरी में हमारे यहाँ यज्ञ है। दूसरी बात, हमने 2 दिन का दिव्य दरबार लगाया, तब वो क्यों नहीं आए? तीसरी बात, हमने 7 दिन की कथा की, एक भी व्यक्ति को चुनौती की बात लेकर या लेटर लेकर क्यों नहीं भेजा? इसका मतलब वह भगोड़ा और वह छोटी मानसिकता के लोग हैं। आने के बाद तो कोई भी भौंक सकता। अब यहाँ पर पहले 9 दिन की कथा थी, 25 तारीख तक, यहाँ भी बता देते हैं 23 तारीख तक है। अब हम 23 को चले जाएं, फिर आप 24 को कहो कि हमने चुनौती दी, इसीलिए पंडाल छोड़कर बागेश्वर सरकार भाग गए ठटरी के बड़े। पहली बात क्लियर। दूसरी बात, हम दंगा या हमारी भाषा बहुत सीमित और सुरक्षित है, पर हम शस्त्र शास्त्र दोनों जानते हैं, क्योंकि हम सनातनी हैं और हमारे सनातन में शस्त्र शास्त्र दोनों की मर्यादा ठीक से आती है, और हमें बालाजी ने चुना ही इसीलिए। दूसरी बात, 2 दिन का दरबार लगा, आप आए नहीं, आपने कोई हमारे पास जानकारी नहीं भेजी, आने के बाद आपने भेजा। दूसरी बात, हमारे बागेश्वर बालाजी के दरबार में न बुलावा है, न दावा है, न दक्षिणा है, फिर बवाल क्यों? फिर बवाल क्यों? हम बुलाते नहीं कि आप आओ, किसी को भी प्रेशर या कुछ बैनर लगाना या सनातन का प्रचार करना अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धार्मिक मौलिक अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति का। तो हम अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अपने इष्ट का प्रचार कर रहे हैं, और अगर आप आ रहे हैं तो आपकी स्वेच्छा, आप मत आइए, ना तो बुलावा है। दूसरा, हमारा कोई दावा नहीं है कि हम आपकी समस्या मिटा देंगे, लेकिन हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। हमारे इष्ट हनुमान जी मिटा देंगे, क्या ये गलत है? हम आपसे पूछते हैं, भारत के लोगों से पूछते हैं, और मीडिया में जरूर चलाइएगा, तो मैं सौगंध है सनातन धर्म की, जिन्होंने ये चुनौती दी उनको भी प्रार्थना है आप हमारी बात को बहुत गंभीरता से सुने। तो दूसरी बात, ना दावा ना बुलावा। तीसरी बात, हम अंधविश्वास कब फैला रहे? जब दक्षिणा ही नहीं लेते तो अंधविश्वास कैसा? जब हम कोई रुपया नहीं लेते, शुल्क नहीं लेते, निःशुल्क में जो हमारे पास कृपा है उसका प्रचार गुरु कृपा से कर रहे हैं। हमें हनुमान जी ने चुना है। हम ये तो कहते नहीं कि हम चमत्कारी आदमी, ये भी नहीं कहते कि हम ईश्वर हैं, हम ये भी नहीं कहते कि हम कोई समस्या दूर कर सकते हैं, पर हम ये कहते हैं कि हमारा इष्ट दूर कर सकता है। जैसे माता पिता अपने पुत्र की तबीयत खराब होने पर प्रार्थना करता है, तो हम गुरु के नाते पूरे विश्व की प्रार्थना करते हैं। तो गुरु का ये धर्म है। तो ना बुलावा, ना दावा, ना हम दक्षिणा लेते, तो अंधविश्वास तो हम फैला नहीं रहे। 2 क्लियर हो गए। तीसरा कौन सा? क्या हनुमान जी को मानना, हनुमान जी की बात को फैलाना, हनुमान चालीसा का उपाय बताना भारत देश में अंधश्रद्धा है? बोलिए बोलिए बोलिए, नहीं है। तो
तो फिर आप हमारे ऊपर जो आपने कहा कि हम FIR करें, किस स्तर से करेंगे, किस उद्देश्य से करेंगे? हम भी कानून के अंतर्गत हैं, हमारे पूर्वजों ने स्वीकार किया है संविधान, हम सहर्ष उस संविधान के अंतर्गत ही चलेंगे ऑल लाइफ। तो हनुमान जी की पूजा करना अगर अंधश्रद्धा है तो भारत के जितने भी हनुमान भक्त हैं सब पर FIR होनी चाहिए। सब अंधविश्वासी है, फिर देख लो वो तुम्हारा थोबड़ा कैसे लाल करेंगे हनुमान भक्त। विचार कीजिए, हम गलत हो तो बताइए, आप लोग तो मीडिया वाले हो, नारद जी की भूमिका निभा रहे हैं। इसी में एक बात और, आज हनुमान जी के दरबार को आप अंधविश्वास फैलाने की बात कर रहे हैं, कल हमारे कलाबा को आप अंधविश्वास कह दोगे, परसों हमारे माता पिता को मानने के लिए आप अंधविश्वास कह दोगे। ये सोची समझी साजिशें हैं सनातन धर्म को टारगेट करने की। हम हिंदुओं को जगना होगा, इनकी ठटरी बात। अभी पूरा कॉन्सेप्ट नहीं हुआ है, हम आज पूरी बात बोलेंगे क्योंकि आपने हमें छेड़ा, उन्होंने भी छेड़ा, लेकिन वो हम उनके सपोर्ट में हैं, आप सुनकर चौंक जाएंगे। हम अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के सपोर्ट में हैं, क्योंकि वो कम से कम जो तांत्रिक दुनिया ओझा हैं उनको सबक तो सिखा रहे हो। हम भी यही काम कर रहे हैं। हम भी क्या कर रहे हैं, तुम दुनिया के चक्कर में मत पड़ो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, आप इनके चक्कर में पड़ो, हनुमान जी को पकड़ो। क्या ये गलत है? क्या ये सनातन, क्या ये अंधश्रद्धा है? क्या ये अंधविश्वास है? आगे हमने कोई भी महाराष्ट्र में कानून का उल्लंघन नहीं किया, न हम करेंगे, और आप अपने फैक्ट के अनुसार देख लीजिए, लीगली तौर पर हमें कोई दोहराए या दिक्कत नहीं। इसी में एक बात और जो आप लोगों के काम आएगी, अगर वो कहते भगवान होते या नहीं हमें अनुभव करना है। बागेश्वर बालाजी का 2 दिन दरबार लगा, आप नहीं आए, 7 दिन का दरबार लगा, आप नहीं आए, हमारे पास टाइम रहेगा हम फिर आएंगे। लेकिन रायपुर में 20 और 21 तारीख को पुनः दरबार है, किराया हम देंगे, आपकी चुनौती हमें स्वीकार है। वेलकम टू यू नाथ रायपुर। और जो हमें प्रेरणा लगेगी हम बताएंगे, और हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। सीताराम, हमें अपने गुरुदेव पर नमस्कार। पूरी बात बोलो, पूरी बात, बिल्कुल बेझिझक, आपको भी आना चाहिए दरबार। 20 और कब लगना है जी? हाँ, 20 और 21 को पूरी बात बोलते हैं, पूरी बात हम क्लियर कर दें, फिर आपसे पूछेंगे। 20 और 21 को यहाँ दरबार लगना। पहली बात तो आप वहाँ के दरबार में आए, ये न्यूज आज से बंद कर दीजिए कि हम कथा छोड़कर भागे, और जिन जिन ने ये न्यूज डाली है वो सॉरी बोलें, क्योंकि हमारी कथा 7 दिन की थी, हमारे पास प्रमाण है।